चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है बेटा। रुको जरा, सबर करो। यीशु कोई ईसाइयों का भगवान परमेश्वर नहीं है। सुनिए ध्यान से, प्रभु ईसा मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है। अंग्रेजों को तो प्रभु ईसा मसीह के बातें बहुत बाद में पता चली, सुसमाचार बहुत बाद में मिला। सबसे पहले सुसमाचार मिला इजराइल को। इजराइल जो भारत का मित्र है, प्रभु ईसा मसीह का रोम से, इंग्लैंड से, अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। ये मिथ्या है, ये झूठ है। इतिहास उठाकर देखिए, यीशु मसीह का जन्म रोम में नहीं हुआ, यीशु मसीह का जन्म इंग्लैंड में नहीं हुआ, यीशु मसीह का जन्म इजराइल के बैतलहम नगर में हुआ, एक यहूदी कुल में। वो अंग्रेज नहीं था, वो यहूदी था। 33.5 साल तक मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा। परम सन्यासी, परम वैरागी, परमात्मा, श्रोतिमम, ब्रह्मनिष्ठम, निष्पाप, निष्कलंक, त्रिकालीय, पापनुदम। उसके पास तो सर छिपाने की जगह नहीं थी, उसके पास कोई अच्छे वाहन नहीं, ना कोई सेना थी, ना कोई तलवार थी, ना उसकी कोई आर्मी थी, ना उसका कोई ऑफिस था। वो तो परम सन्यासी, परम वैरागी था। गांव गांव जाता, सड़कों सड़कों पर चलता रहता, कहीं कुछ मिल जाता खा लेता। कुएं के किनारे बैठकर एक स्त्री से कहता, मुझे पानी पिला दे। क्या था उसके पास? कुछ नहीं था, कोई भौतिक प्रबंध, कोई सुख नहीं था। और जानते उसके पास क्या था? उसके पास स्वर्गीय सामर्थ्य थी। हालेलुया। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि इस बाबा का कहना है कि चर्च में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन प्रभु के दास ने किस तरीके से इस बात को सबके सामने रख दिया कि चर्च में जाने का फ़ायदा क्या है। क्योंकि जिस खुदा ने चर्च को बनाया है, जिस खुदा ने आपको बनाया है, अगर आप उसी के पास जाने से इनकार करते हो तो आप लोग कहाँ जाने वाले हो। क्योंकि इस संसार में क्या कहा जाता है, यीशु मसीह तो लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए आया, यीशु मसीह तो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, हम क्यों उस पर विश्वास करें। लेकिन इस वीडियो में किस प्रकार से प्रभु के दास ने ये बात सब लोगों को समझा दिया है कि प्रभु यीशु मसीह अंग्रेज़ों का परमेश्वर नहीं है, वो एक कंट्री का, एक जगह का वो परमेश्वर नहीं है, उसने ब्रह्मांड को बनाया है, वो उस ब्रह्मांड का परमेश्वर है। तो ज़रूर आप लोग समझिए चर्च में जाने का फ़ायदा क्या है। आप सच्चे परमेश्वर को जान सकते हैं जिसने धरती और आकाश और आपको और मुझे बनाया। एंड एक वीडियो और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, प्रभु के दास ने किस प्रकार से बताया कि मनुष्य की क्या औकात है खुदा के सामने, लेकिन फिर भी वो खुदा हमसे प्यार करता है और इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया। आइए इस वीडियो को डिटेल से देखते हैं और पूरा देखते हैं। जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही, उस बात को सुनने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम पहले अपनी होंद को, अपनी हैसियत को देख लें कि आखिर इंसान की हैसियत इस पृथ्वी के ऊपर क्या है। ये पृथ्वी जिसके लिए हम फाइट करते हैं, हम कहते हैं कि हम फाइट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, वो पृथ्वी कितनी वैल्यू रखती है परमेश्वर के सामने। उस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि पृथ्वी कितनी छोटी है, हम कितने छोटे हैं। ये पृथ्वी है, देखो हमारी धरती है और ये सब ग्रह हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि 13 लाख धरतियां उसमें आ जाएं। सूर्य से भी कितने बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े स्टार, ग्रह नहीं, हमारी गैलेक्सी में हैं। धरती बहुत छोटी रह जाती है। अब आगे आगे आप देखना कि धरती इतनी छोटी हो जाएगी, वो सूर्य जो छोटा सा दिख रहा है उसमें 13 लाख धरतियां आ सकती हैं। अब देखो वो सूरज दिखाई नहीं दे रहा, वो छोटा सा रह गया, उसमें भी 13 लाख धरतियां हैं। फिर गैलेक्सी बनती है, ऐसी खरबों गैलेक्सियां हैं। जब खरबों गैलेक्सियां इकट्ठी होती हैं तो यूनिवर्स बनता है, और खरबों यूनिवर्स हैं। और हम सोचते हैं, जीसस कहता, जिसने अपने शब्दों से धरतियां, तारागण, आकाश, सृष्टि बनाई है, उसने कहा, कहता मेरा राज इस धरती का नहीं है, मैं इतना छोटा परमेश्वर नहीं हूं। कहता मैं इतना छोटा नहीं हूं कि वो धरती दिखाओ उसको, वो सूर्य जिसमें 13 लाख धरतियां आ जाए, जो आप सुबह देखते हो 13 लाख धरतियां सूरज में समा जाए, इतना बड़ा है वो। और जब गैलेक्सी, जब आप सिर्फ गैलेक्सी में देखोगे तो सूर्य दिखाई भी नहीं देगा, और खरबों खरबों गैलेक्सियां हैं। उन गैलेक्सियों को मिला के यूनिवर्स बनता है, और खरबों यूनिवर्स हैं। और आप कहते हो ये धरती, जीसस ने कहा मेरा राज यहां का नहीं, मेरा राज वहां का है। अगर मेरा राज यहां का होता तो जब मीटिंगों को रोका जाता तो मेरे लोग लड़ते। अगर मेरा राज यहां का होता तो जब यीशु मसीह के नाम को लोग धप्पा देने की कोशिश करते हैं तो उनके लोग लड़ते। इसलिए मैं कहता हूं विरोधियों को जो बोलते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन चल रहा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हीं विरोधियों में से एक था।
मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। जब उनको कैंसर हुआ, बोन का, हड्डियों का कैंसर हुआ, जब जलंधर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो गए और किसी ने बताया कि एक सिस्टर यहां पे हैं, क्रिश्चियन सिस्टर, जब वो प्रार्थना करेगी तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे नहीं बात हुई, मेरे मम्मी पापा से होती थी। तो वो जब प्रार्थना कराने के लिए उनके घर जाते थे और जब वो सिस्टर मेरे घर में आती थी तो मैं बोलता कि हम हिंदू सिखों में से हैं, मैं खत्री परिवार से हूं, अगर ये दोबारा क्रिश्चियन लोग हमारे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, इनको मारूंगा, इनको पीटूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग अपना धर्म यहां पे छोड़ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधियों का विरोध मत करो। अगर मेरा भी विरोध करते क्रिश्चियन लोग तो मैं आज यहां पे ना होता। जब मेरा विरोध हुआ वो मेरे घर में वापस नहीं आए। मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए। सुसाइड करने की तरफ जब मैं चल पड़ा, सब जगह जाके देखा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर्स के पास। मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी इलाज जब नहीं हुआ। जिस दिन सुसाइड करना था, ओवरडोज लेके, भांग खा के, बहुत सारे नशे में करने लगा था। उस दिन एक हिंदू व्यक्ति जो उस चर्च का मेंबर था, उस बहन ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है उस घर में दोबारा जाओ। मेरे पापा का नाम जीवन है, तो कहते जीवन के घर में जाओ और उस घर में प्रभु मुझे कह रहा है कि वहां कोई रूह है जो प्रभु से बचाना चाहता है। वो बोला, परिवार बोला, कहते नहीं जी उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का है एक बड़ा कट्टर हिंदू टाइप का, वो नहीं मानता, वो कहता अगर आए तो हम गालियां निकालेंगे, हम नहीं जाना चाहते। वो सिस्टर बोली नहीं तुम मेरी बात मानो, जाओ उस घर में प्रभु का आत्मा कह रहा है। वो मेरे घर में आए, मैं घर में नहीं था। जब मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठे तो मैं नशा करके जब आ रहा था वापस अपने घर में और मैंने अपना रूम जब खोला तो मेरे रूम के सामने वो बैठे थे। उसमें मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी के साथ मैं खत्म हो चुका था। अपने घर के अंदर गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात करे, जो कि परमेश्वर के जो खुदा ने बनाया उसके सामने बिंदी भी अगर लगा दो तो वो बिंदी भी धरती से बड़ी लगेगी। आपको धरती इतनी छोटी है प्रभु के सामने। उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैंने कहा मैंने तो मीडिया से यही सुना है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, बड़ा नेक्सस चल रहा है जी, बड़ा धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी। उन्होंने कहा अच्छा, हम भी हिंदू परिवार से हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिसको प्रभु अपने पास बुलाता है ये उन्हीं को मालूम है। उस दिन बाइबल पकड़ ली, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 नशा करके एक घर देखा जहां वो बंदगी करते थे। वापिस आया, मेरे पे ले हैंड प्रार्थना हुई। पहली प्रार्थना में मुझे समझ आ गया था कि अगर इस धरती पे मेरा कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को समझ आ गई थी एक प्रार्थना में ही, हल पूरा नहीं हुआ था लेकिन एक प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं दुनिया घुमा हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बड़े बड़े अफसर थे, सब जगह पढ़े लिखे लोग थे। तो मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं है। जो मैंने मीडिया से सुना, जो मैंने लोगों से सुना, वो नकली, वो गलत था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सही था। बाइबल को पकड़ा। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते थे, आज की तरह इंटरनेट आम नहीं था, किसी किसी घर में होता था। कंप्यूटर आम नहीं था, किसी किसी घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की, क्या ये फेक है, क्या ये पैसा देके धर्म बदलते हैं। आज लोग बोलते हैं जी बड़ा पैसा मिलता है जी, मैं सबके सामने बोलने के तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। है कोई बंदा पैसा देता जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे पैसा देने के लिए, एक भी नहीं। वो पास जिनके तक नहीं जिनके पास होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। अगर आप जीसस के पास आएंगे, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो। मैं अन्य जातियों में से था, इसलिए मैं विरोध नहीं करता जो लोग विरोध करते हैं। मुझे मालूम है अगर आज मैं उनका विरोध करूंगा बड़ी आसानी से इंडियन लॉ के मुताबिक उनको जेल हो सकती है क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के कारण। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं भी विरोधी होता और कोई मुझे जेल में भेज देता तो आज मैं कभी प्रचारक न बन पाता, यीशु मसीह की कृपा का स्वाद कभी ना चख पाता। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो लोग आज जहां मैं हूं कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कोई मायने नहीं करता चाहे मैं एक अन्य जाति से आया, कोई मायने नहीं करता चाहे वो बहन जिसने गवाही दी वो क्रिश्चियन में से आई, लेकिन जब दोनों प्रभु से दूर थे तो दोनों दुखी थे। दोनों प्रभु के नजदीक हुए तो दोनों की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। बाइबल कहती है जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं, अपने स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर क्रूस लगा देखा होगा, लोग बोलते हैं क्रूस को उतार दो, क्रूस को उतार के पैरों में रख दो, क्रिश्चियन धर्म को नीचे कर दो। वो क्रिश्चियन धर्म की निशानी नहीं है। बाइबल कहती है क्रूस यीशु मसीह ने इसलिए उठाया था कि उस जमाने की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली मौत क्रूस की मौत थी।
क्रूस की मौत उनको दी जाती थी जो बड़े अपराधी होते थे, बड़े बड़े चोर होते थे, बड़े बड़े अपराध करने वाले, संगीन अपराधी होते थे, कत्ल करने वाले होते थे, उनको क्रूस की मौत दी जाती थी। जीसस क्राइस्ट ने उस क्रूस की मौत को सहा। राजा ने कहा, जीसस, यीशु, अगर तू चाहे तो ये मौत टल सकती है, क्योंकि जितने अपराध, जितने ये तुझ पे इल्जाम लगाते हैं, एक भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे इतना ही कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। यीशु ने कहा, मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण तुम्हें देता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि अपनी मर्जी से मैं इसे वापस ले लूंगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। 40 दिन फिर प्रचार किया। एक देखते हैं लोगों को आप चंगा करते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए। मैं चंगा नहीं कर सकता, मेरे भी आप भी की तरह हाथ में ही पंजाब में जन्मा हूं, जलंधर से जम्मिया, मैं पंजाबी च प्रचार कर सकता, लेकिन मुझे सुनने वाले लोग पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से हैं जो हिंदी समझते हैं। इसलिए मैं फैसला रखता हूं कि हमेशा हिंदी में प्रचार करूं ताकि और लोग भी इस मैसेज को ले सके और समझ सके। बहुत से लोग ये समझ सके कि यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए, जात को बनाने के लिए नहीं आए। उनका राज इस पृथ्वी का नहीं है। वो पृथ्वी जो एक मिट्टी का बिंदु भी उससे बड़ा है परमेश्वर के सामने, ऐसी पृथ्वी पर वो अपना राज नहीं कहता, मेरा राज ऊपर का है। मैंने तुम लोगों को बनाया है, सिरजा है, ताकि तुम मेरी आराधना कर सको, मेरे पीछे चल सको। आज साइंस जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन बाइबल से ऊपर नहीं जाती। हर 2 महीने में स्टडी आ जाती है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। पहले लोग बोलते थे कि मूसा के जो बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि फिरौन जो था वो समुद्र के नीचे आ गया था, समुद्र 2 भाग हो गया था, मूसा तो अपने लोगों समेत निकल गया, लेकिन फिरौन समुद्र के बीच में दब गया था। जब वो निकल गया तो समुद्र वापस वैसा ही हो गया था। कहता ये झूठ है। कुछ साल बाद जब स्टडी हुई तो उस समुद्र में 2000 4000 जितने भी साल पुरानी वो थी, तलवारें वहां से निकली, फिरौन के हथियार वहां से निकले, उनके फॉसिल्स, उनके जीवाश्म वहां से निकले। हर कुछ देर बाद नासा ये बताता है कि बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, जिसने आपने और मेरे लिए इस वचन को सिरजा है। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, खुदावंद हमें बरकत देगा, हमें आजाद करेगा, हमारे परिवारों को शर्मिंदगी से आजाद करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि क्रूस का मतलब है कि प्रभु ने तेरी शर्मिंदगी उठा ली है। एक जवान बच्चा जब घर में नशे करने लग जाता है, घर को सपोर्ट करने के बजाय घर का पैसा उठाने लग जाता है, माता पिता को कंधा देने के बजाय, उनको सहारा देने के बजाय माता पिता को उनके पीछे लगवा लेता है, तो ये एक शर्मिंदगी है। जब उसके बनने का समय होता है वो नशे में चला जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। जब जवान होता है, बीमार हो जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। मुझे बताया गया कि अगर मैं जीसस क्राइस्ट के उस क्रूस के ऊपर विश्वास करूं, जो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और मेरे लिए सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर बिना किसी पाप के उठा लिया। आज जो कोई उस क्रूस के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने कहा वो उसकी शर्मिंदगियां धरती के ऊपर से जाती रहेंगी। मैंने विश्वास किया क्रूस के ऊपर, बाइबल पढ़ी, आज मुझे 20 साल हो चुके हैं, 2024 आ चुका है। 20 साल में मैंने कितने ही बार, सैकड़ों बार बाइबल पढ़ ली। नया नियम तो मैंने सैकड़ों बार ही पढ़ लिया, पुराना नियम भी कई बार पढ़ लिया। एक भी बार बाइबल में ये नहीं आया कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूं। एक भी बार ये नहीं आया कि मैं धर्म बदलने आया हूं। एक भी बार नहीं आया कि धरती पे मेरा राज, परमेश्वर ने कहा मेरा राज वहां का है। धरती पर वो राज जो तुम लोग कहते हो, वो राज परमेश्वर स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो आत्मिक राज को स्थापित करने के लिए आए। नहीं तो हम लड़ते, शारीरिक रूप में लड़ते, उसका राज स्थापित हो। यीशु ने कहा मेरा राज आत्मिक है। तुम सब लोग मेरे धर्म और राज का पीछा करो, तुम सब लोग बाइबल का पीछा करो, तुम सब लोग वचन को सुनो, तो देखो अन्य जातियां जिन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर ने कहा ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो में किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि ब्रह्मांड के अंदर हम रहने वाले हैं, लेकिन जिस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया वो खुदावंद है यीशु मसीह। और अगर हम उसी परमेश्वर से लड़ाई कर रहे हैं, उसी परमेश्वर का बैर कर रहे हैं, उसी परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, उसी परमेश्वर को जिसने हमें बनाया है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, अगर हम उस परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं तो सोच के देख लो दोस्तों, हमने उसका विरोध किया है जिसने आपको बनाया है। वो प्यार करता है आपसे, उसने सब कुछ बनाया। बाइबल कहती है 6 दिन में उसने धरती और आकाश, सब कुछ, सारी चीज़ों की जो हम देखते हैं उसकी रचना की, और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य हमेशा से परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, और जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो सारी ज़रूरतें उसके लिए बनाई कि मेरे बेटे मेरी बेटी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इंसान ने खुदा के प्रेम की वैल्यू नहीं जानी और उसकी आज्ञा को तोड़कर पाप किया, और वही पाप मनुष्य को हमेशा के लिए मृत्यु की ओर लेकर चला गया। लेकिन वही मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर यहाँ पे आए और
उसने अपना बलिदान आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर दिया और आज जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।